क्या मास्टर्स, आज तो सब पहले ही आके बैठे। थैंक यू वेलकम। सबको स्वागत है। अपने सारे ध्यानार्थियों को स्वागत करते हैं अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम एक बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं 2 दिन से। आज इसका लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। क्या है? 5। जो हम वर्ड है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरते समय के पश्चाताप। तो ये चीज हमने डिस्कस किया कल। तो अब ये पत्री सर क्या बोलते हैं, पीएसएसएम में क्या सिद्धांत है, वो कैसे हम इन सब चीजों को टाइम रहते ही ठीक कर सकते हैं। ये जो पछतावे हैं, आखिरी मोमेंट में जो पछतावे होते हैं, उन सारे 5 पछतावों को हम कैसे अपने एज रहते ही, होश रहते ही हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पत्री सर का पीएसएसएम का मूल सिद्धांत है, पत्री जी का जो मुख्य संदेश क्या है, ध्यान ही सजग जीवन जीने का एकमात्र मार्ग है। वो तो बिल्कुल खुला बोलते हैं, ओपनली, ये चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। ध्यान आपको जीवन में सजगता सिखाती है। और उसमें भी स्पेशली बोलते हैं वो, ध्यान में आनापान सती ध्यान ही मास्टर की है, चाबी है बोलते हैं। ये तनाव को, इस रिग्रेशन को, जो भी हम अपने मन में, मैंने अपने आप को प्यार नहीं किया, तो ये जो हम 5 ये डिस्कस करें, तो इन सब से हम बाहर आना है। तो हमें ध्यान को अपनाना है। क्या है पीएसएसएम, क्या है ध्यान, यानी आनापानसति ध्यान मास्टर की है। ये क्या सिखाता है हमें? हर आत्मा दिव्य है। हर आत्मा दिव्य है, मतलब हम यहाँ मनुष्य भी बोल सकते हैं। मनुष्य आ गया तो अपने आप में मनुष्य जीवन जिंदा है का कारण क्या रहेगा? उनकी आत्मा, एक चेतना शक्ति से वो जीवित है वाला प्रूव होता है। तो वो हर व्यक्ति दिव्य है, अपने आप में एक चेतना शक्ति है। और जीवन आत्मिक विकास के लिए है। तो हम लोग जो भी सोचते हैं हम अपनाने हैं, ये सब देखा जाएगा। तो अभी हमें टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी है, बोलते हैं ना। तो बोलते हैं जीवन को हम विकास के लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी हो। जीवन आत्मिक यानी आत्मा को पहचानना विकास के लिए बहुत जरूरी है। अपना जीवन का विकास, हमारा जन्म, मनुष्य जन्म हुआ है इसलिए, तभी बोलते हैं ना, मनुष्य योनि मिलना मिलना बहुत मुश्किल है। पत्री जी बोलते ऊपर जाके ध्यान नहीं कर सकते आप, अपने आप को कर्म से मुक्त नहीं कर सकते, फिर नीचे आना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा वहां जाके। आपको सब पता चलेगा मैंने क्या किया, लेकिन पछतावा ये होगा कब मुझे जीवन मिलेगा इंसान का, कब उसमें जाके मैं फिर उसको ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आत्मा को जान के आत्मिक विकास के लिए ही जीना हम मनुष्य जीवन में आए रहे। और जागरूकता की, यानी अवेयरनेस, ये एक चीज हमें एक मुक्त जीवन जीने का रास्ता बताता है। जागरूक रहना, अवेयर, हर चीज के लिए 2 बार 3 बार सोचना, ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों है, उसी को जागरूक बोलते हैं। तो हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, बोल देते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं, हमें इससे बोलना नहीं था, बोल दिया, बोला, बात बढ़ता है। तो वही चीज रिपीटेडली होता जाता है, तो हम जागरूक नहीं अजागरूक हो जाते हैं। तो बिना ध्यान का रहना अजागरूक स्थिति है। ध्यान करते हुए हम जिंदगी जीते, हर चीज को एंजॉय करते हैं, तो वो जागरूकता का एक मुक्त जीवन जीने का कला है। पश्चाताप जो है अचेतन जीवन से उत्पन्न होता है। अचेतन यानी ये हम मतलब अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, तो हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा। अनअवेयरनेस मतलब जागृत नहीं है। तो जब जागरूक स्थिति, जागरूकता में हम रहते हैं, तो
हमें ऑटोमेटिकली पश्चाताप का भी हमें उत्पन्न होता जाता है। मैंने ये गलत किया, इससे वही क्षमा। अब इन पांचों को पश्चातापों को पीएसएसएम के दृष्टिकोण पत्री जी क्या कहते हैं? काश मैंने अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार जीवन जिया होता को पीएसएसएम के दृष्टिकोण में बोलते पत्री जी कहते हैं अंधविश्वास से मत जियो। अंधविश्वास में नहीं जीना, ध्यान द्वारा सत्य का अनुभव करो। ध्यान करने से, ध्यान द्वारा हम सत्य का जानो, अंधविश्वास में मत। बहुत सारे हैं, उसको हम समझना ही नहीं, सिक्स सेंस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है। कोई बोलने से नहीं। मेरे मन में अंधविश्वास है तो दूसरे के मन में वो अंधविश्वास नहीं हो सकता, उसका विश्वास हो सकता। सबका अपने अपने ये वही ध्यान उसको सही रास्ता बताएगा। सही अनुभव आप खुद कर सकते ध्यान से। और ध्यान करने से क्या होगा? सामाजिक प्रोग्रामिंग आपके मन में सामाजिक प्रोग्रामिंग अपने आप हट जाए। तो हम समाज में क्या कहेंगे, लोग क्या कहते होंगे, समाज के लिए तो करना पड़ेगा, ऐसा रहते ना, वो वाला प्रोग्रामिंग अपने आप हट जाएगा ध्यान से करने से। और भय, फियर, डर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है तो 100% खत्म। और आत्म स्वरूप स्पष्ट होता है, यानी आत्मा को हम फील करने लगते हैं, आत्मा के साथ अनुसंधान होते जाते हैं, उसको समझने लगते हैं स्पष्ट रूप से। तभी हमें छठी इंद्रिय जागृत होगा, तीसरी आंख जागृत होगा। आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार जीना शुरू करेंगे। खुद के भी अपेक्षा नहीं, खुद की अपेक्षा तो हम सेल्फिश भी हो जाते हैं, मुझे ये चाहिए जिद करते, वो सामने वालों को दे पाएगा नहीं सोचेंगे। वही हम आत्मा के अनुसार जीना शुरू करेंगे, अपेक्षाओं के बदले आत्मा के अनुसार। और दोनों का संदेश प्रामाणिक जीवन जीने का है। तो इन दो यानी अपने, आप दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने खुद की आत्मा के अनुसार जीते हैं ना, ये दोनों अपने प्रामाणिकता का जीवन जीने का संदेश देता है। और अगला है, काश मैंने इतना अधिक काम न किया होता। अधिक काम बोला गया, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, लिमिट से भी ज्यादा। तो पीएसएसएम पत्री सर के दृष्टिकोण क्या कहती है? पत्री जी बैलेंस्ड जीवन जीने का बोले, संतुलन सिखाते हैं, मध्यम मार्ग 50-50, भौतिक जीवन प्लस आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ जीना है। हम अकेले भौतिक जीवन जिएंगे नहीं चलेगा, अकेले आध्यात्मिक जीवन जिएंगे वो भी नहीं चलेगा, दोनों जरूरी ना। न संन्यास, ना अति आसक्ति। बहुत मजेदार है ये चीज, हर कोई बोलता है, बट कोई कोई बोलता है संन्यास नहीं, आप तो पूरे संन्यास बन सकते हैं, कोई बोलता नहीं नहीं संसारी बन सकते हैं। ये दोनों बोलते, दोनों को साथ लेके चल। ध्यान के बिना काम, ध्यान के बिना हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या करता है? तनाव को बढ़ाता है। ध्यान के बिना काम इज इक्वल टू तनाव। कोई ध्यान के साथ कोई काम करते हैं तो सेवा भाव में आता है। ध्यान आपके अंदर वो जागृति आएगा, किसी ने इसको सेवा देना है तो वो ध्यान के साथ काम बोला जाता है। संदेश क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल कामना नहीं, कामना करना नहीं, चेतना का विकास है। आपका कॉन्सियसनेस को बढ़ाना है जीवन का उद्देश्य। तो और आगे बोलते हैं थर्ड, काश मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होता। तो पत्री जी के दृष्टिकोण क्या कहती है? हम ध्यान से दबे हुए संस्कार वासनाएं जल जाते। वासनाएं बोलते हैं ना, जो वो चीज ध्यान करने से अपने आप बोल जल जाते, तभी बोलते हैं ना ध्यानाग्नि दग्ध कर्मण्य। ध्यान के अग्नि से आपका कर्म तक जल जाते। यहाँ तो संस्कार बोले वही है, पास्ट लाइफ का संस्कार कर्म है, वो जल जाते। जो भावना हम बोल रहे हैं ना, भावनाओं से मैं मेरा भावनाओं को व्यक्त किया होता, तो ये चीज ध्यान आपको
संस्कारों को खत्म करेगा, नए भावना अच्छा भावनाओं को डेवलप करेगा, भावनात्मक अवरोध समाप्त होते हैं। तो अवरोध जो है उसका वो खत्म होता जाए। मैं कुछ भी सोचती हूँ कभी नेगेटिव, मुझे ये चाहिए, तो वो सारे अवरोध जो है वो खत्म होते जाते। संवाद, जो भी बातचीत हम संवाद करते वो सहज बनता जाता है, हम खुश होते जाते हैं, हमारे जो भी हमें मिल रहा है उससे हम खुश, हैप्पी। ध्यान से भय कम खत्म होता है, कम हो जाता है, और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सच्चा बनता जाता है, अपने आप में उसके अंदर सच्चाई झलकने लगता है। तो क्या है, जागरूकता से भावनात्मक स्वतंत्रता मिलता है, बढ़ता जाता है। तो हम भावनाओं को दबाने का नहीं, उसको जीने का, एक्सप्रेस करने का, उसमें जागरूकता आता है। और फोर्थ में, काश मैं अपने मित्रों के संपर्क में रहा होता। तो आज हमारे एक स्टेटमेंट आया था, अपने एक फ्रेंड्स का एक छोटा ग्रुप है, उसमें एक कर्नाटक से अपने फ्रेंड है, उन्होंने मित्रता के बारे में इतना अच्छा वो बताया, कोई हो ना हो एक मित्र तो होना ही चाहिए। एक मित्र कितना दुश्मनों को दूर कर देता है, ऐसे करके। ये हम कल भी मित्रता के बात कर रहे थे, आज फिर हमने मित्रता का सुना तो बहुत अच्छा लगा बात है। तो हम जीवन में कोई शत्रु बने ना बने, शत्रुता को कम करे, बन रहा है तो अवॉइड करे, मित्रता को बढ़ाते जाए। तो मित्रों के संपर्क में रहा होता। तो यहाँ दृष्टिकोण अपना, पत्री सर का क्या दृष्टिकोण है, पत्री जी तो मैत्रेय बोलते, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स बोलते हैं ना। मास्टर्स मतलब गुरु, हर एक से हम सीख सकते हैं, ये नहीं है मैं ही हूँ सबसे सबसे समझदार। वो बोलते हर एक के अंदर वही चेतना है, वही शक्ति है, कोई उसको टटोल रहा है, उसको देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा। तो स्पिरिचुअल कंपनी महत्व है यहाँ। कंपनी ऐसे संघ के साथ, ऐसे लोगों के साथ रहना, सामूहिक ध्यान को बहुत प्रचोदन देते हैं, और संघ, स्पिरिचुअल संघ को महत्व देते हैं, और आध्यात्मिक मित्रता। अब देखिए, रिलेशन कुछ ना कुछ चाहत रखता है, वो चाहत हमें नहीं मिला तो रिलेशन में कमियां ढूंढने लगते, अगली बार उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंडशिप ऐसे नहीं है, उस रिलेशन में हम फ्रेंडशिप को बना के रखा, कभी भी हमें कमियां नहीं दिखे। वो रिलेशन तो उस बढ़ता, स्ट्रांग होता जाएगा ही। साथ में हम मित्रता रखने से हमारे मन के अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, हम खुल के बात करेंगे तो हमारे अंदर का तनाव अपने आप चला जाए, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगा आध्यात्मिक मित्रता से। तो वो को अपने अंदर दबा हुआ दुख को एक्सप्रेस करेगा, सामने वाला ऐसे है, ये तो ठीक है, आता है जाता है, मतलब कुछ सांत्वना मिलता है, तो बहुत अच्छा उसको फील होगा। सच्चे संबंध आत्मिक स्तर पर क्या है, मित्रता। आत्मिक स्तर पर मित्रता को हमें बढ़ाना है, हर एक को मित्र बनाना है। और संदेश क्या हो कहते हैं यहाँ, संबंध ही वास्तविक संपत्ति है। मित्र संबंध जो भी है, और बोला ना, रिलेशन में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कुछ, माँ बाप बच्चों के बीच हो, कोई भी रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, कुछ ना कुछ हम चाहत रख के वो पूरी नहीं हुई तो वो संबंध क्या होता है, वहाँ गैप्स आने लगते, कमियां, हम ओपन खुल के बोलना कम कर देते। तो हम सही मित्रत्व रखेंगे तो वहां क्या होगा, वो अपना किसी को वास्तविक संपत्ति नहीं, अमीर ही बोला जा सकता है। जिनके पास मित्र है, हमने बोला ना सुदामा और कृष्ण का, वहां कृष्ण तो अमीर से भी अमीर, ऊपर ऊंचे ऊंचे पद, वही सुदामा के ब्राह्मण थे, उनके पास कुछ नहीं था, फिर क्यों उनका मिसाल लिया जाता है उनका दोस्ती का। वो मेरे करीबी ना दिखे करके वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को सब पता चल रहा है, फिर भी ये नहीं बता रहा है मुझे करके, उनको इतना मित्र के ऊपर वो आ रहा था, प्यार आ रहा था, वो मोमेंट दिखाता है। तो वो सच्चा मित्रता होती है। लेकिन हम जब सच्चा मित्रता करते हैं ना,
है तो उनको देखते ही आपको सब चीजों को, आपके चेहरे पे ऐसे खुशी आती है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उनको देखती हूँ तो हम हर चीज खुल के बात करते हैं। तो कब की है, मेरे स्कूल टाइम की है। मैं प्राइमरी स्कूल में जब कन्नड़ मीडियम में पढ़ती थी गांव में, तब की फ्रेंड है। हम 3 साल साथ पढ़े बस। 3 साल की दोस्ती इतना है, हम साथ बैठेंगे तो सबको भूल जाएंगे, ऐसे दोस्त। अभी बहुत बीच में बिल्कुल गैप था, तो बाद में फिर हम मिले, अभी फोन पे बात होती है। लेकिन होता है, आध्यात्म मित्र तो बन रहे हैं बहुत, हर जगह नए नए बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना अपना। मैं तो उसको बोलती थी हम दोनों में क्या है पता नहीं, बहुत अटैचमेंट है। तो ऐसे हर एक के जीवन में रहता है, कभी हम भूल जाते हैं, गैप्स आ जाते हैं। तो वो चीजों को अंदर ही अंदर याद आ रहा है तो फिर कोशिश करें, तो दुनिया आपको मिलाने पे पूरा हेल्प करेगी, प्रकृति। और आगे पांचवा बोलते हैं, काश मैंने स्वयं को खुश रहने दिया होता। दृष्टिकोण, पीएसएसएम की दृष्टिकोण क्या कहती है, पत्री सर के ध्यान में मन शांत होता है, अपने आप को हमें खुश होने का वो आ जाएगा। अब स्वयं को हम दुखी रखा, खुश नहीं रख पाए थे, तो कहीं ना कहीं हम दुखों को माला बना के पिरो के रखा था, उसी को देखते जा रहे थे। मन शांत ही नहीं था, ध्यान ही नहीं करे हम, अपने मन को शांत नहीं करा, विचार चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। तो यहाँ क्या होगा, विचार का जो धीमा होता जाए, विचारों विचार करने का जो स्पीड है अपने आप कम होता जाएगा। आंतरिक आनंद आपको चेहरे में दिखने लगेगा। आप वो कोशिश करे ना करे, जो ध्यान करता है उनको चेहरा देख के बोला कि कितना इनका चेहरा इतना खुश है, उनको बार बार देखने का मन हो रहा है। उनका ऑरा नहीं, उनका चेहरे का हंसमुख चेहरा देख के दिखता है, अरे इनको, मुझे इनके साथ अच्छा लग रहा है, इनसे बात करना अच्छा लग रहा है। तो फिर कहते हैं पथरी जी, खुश रहने के दिया होता है ना, वो तो हम ध्यान करने लगते तो डे वन से खुश होना शुरू हो जाते हैं। कोई हमें दुख दे, टॉर्चर करे, कुछ भी उल्टा सीधा बोले, तो हम इंटरनली खुशी 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 में रहे, कुछ भी टच नहीं होगा। उसको आंतरिक आनंद बोलते हैं। तो फिर कहते हैं पत्री जी, ध्यान स्थायी आनंद देता है, परमानेंट खुशी देता है। ध्यान आपको ऐसे खुशी देगा, क्योंकि इन सारे जो लॉजिकल दुनियादारी की चीजों से परे होके हमें पूरा पूर्ण आत्मा से जोड़ देता है। तो हम अस्थाई से हट के स्थाई में आ जाते। अस्थाई टेम्पररी, स्थाई परमानेंट। बाहरी सुख क्या है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। टेम्पररी चीजों के कंप्लेंट, जो कोई भी हमारे सामने याद आ रहा है, उसे दुख लग रहा है, उसने मुझे ऐसे क्यों किया, ऐसे कहा क्यों, उसने कहा मुझे, दर्द, हम उसको सोच के दुखी होते जा रहे, वो सब अस्थाई, टेम्पररी, अनित्य, कोई परमानेंट नहीं। वो बुझाएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा। तो ध्यान आपको एक आनंदमय इसमें रखेगा, परमानंद। आनंद भी छोटा शब्द होता है। परमानंद स्थिति में तो आपको ऑटोमेटिकली परमानेंट सुख आनंद आपको आता जाए। फिर यहाँ देते हैं संदेश, खुशी एक आंतरिक अवस्था है। खुशी एक आंतरिक अवस्था, बाहरी उपलब्धि नहीं है। तो गहरा निष्कर्ष हम क्या इस पे हम कर सकते हैं, ये सारे पांचों बातों को जो मृत्यु के समय हम सोचते हैं, जब हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो तब तक क्यों टाइम देना, पश्चाताप होने क्यों देना। तो इन पांचों पश्चाताप का मूल कारण क्या है, अचेतन जीवन। अचेतन, हम अचेतन मतलब उस पर ध्यान ही नहीं, कॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस जीवन। तो इसके लिए पत्री जी, ये पांचों के लिए आप पछतावा करते, इसीलिए बोलते उम्र जाने तक मत इंतजार करें, शुरू में ही शुरू करें ध्यान। तो बोलते हैं उनका ये प्रचार, वो तो थकते नहीं बोलते बोलते। समाधान क्या देते हैं, प्रतिदिन आनापान सती ध्यान ही करें। आनापान को आप बोले श्वास का
यानी ब्रीथ मेडिटेशन, ब्रीथिंग मेडिटेशन। आनापान सती ध्यान करे, आत्म जिम्मेदारी में रहे। आत्मा, मुझे कोई तो शक्ति चला रही, वही उसका जिम्मेदारी ले। हम कभी भूल ही जाते हैं, वो पूरी शरीर के इसमें रह जाते। सजग होकर कर्म करे, जागृत सजग स्थिति में रहे। निरंतर आत्मिक विकास का इवैल्यूएशन, आत्मिक विकास का प्रयास करते रहे। जो लोग जीवन के अंत में समझते हैं, अंत में समझते हैं, ध्यान करने वाला व्यक्ति उस अंत में जो आ रहा है उसको हर वक्त, हर क्षण समझता जाता है, तुरंत उसको टिक करता है, वहीं पे रिशफल करता जाए। जो ध्यान करते हुए इंसान अंतिम क्षण तक इंतजार नहीं करेगा, हर दिन हर मिनट में उसके साथ जो भी गड़बड़ हुए तुरंत उसको रिसफल मतलब ठीक करेगा। ध्यान करने वाला व्यक्ति उसे तुरंत के तुरंत उसको अपने अंदर की सूझबूझ से उसको ठीक करेगा, बिल्कुल। फिर ये केस स्टडी में कुछ एग्जाम्पल है, वो बता दूंगी, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसमें केस स्टडी में बताया है, एक वो लेडी ने, जो ऑथर है, दूसरों की अपेक्षाओं में जिया जीवन। कोई ने एग्जाम्पल बताया, दूसरों की अपेक्षा में जीवन जिया तो वो हमें हमारा अपेक्षा के खड़े नहीं उतरे, तो उससे क्या होगा, हमें दुख दुख दुख। एक पुरुष रोगी रहता है, मध्यम मिडिल एज का, ये रियल स्टोरीज है। तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन इंसान रहता है, पूरा परिवार का जो भी जरूरत है पूरा करते हुए जीवन जीता है। जीवन के अंत में तो उन उसके उसने कहा, जीवन के अंत में सारे सक्सेसफुल का सब था, तो उसने कहा कि उसने कभी अपने वास्तविक सपनों का पीछा नहीं किया, क्योंकि उसको कलाकार बनना था। देखिए, हम हमें बार बार आता है कुछ, बहुत बोलता है मैं अपने फैमिली के साथ एडजस्ट होकर अच्छे जीवन जी रहा था, अंत में उसको मृत्यु के टाइम उसके मन में ये आया, मैं अपने सपनों को वास्तविक मतलब उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। उसके मन में कलाकार बनने का चाहत था, वो परिवार के दबाव में वो चीज उस फील्ड को नहीं कर पाया। तो उसको लास्ट में जब मैं करा होता तो, थोड़ा बोल दिया होता तो क्या मतलब, ये होता है ना कभी ना कभी। वो अब आजकल तो बहुत स्मार्ट है, जॉब के साथ भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट को भी कर लेते हैं। पहले वाले नहीं है, हमें तो नहीं है। कोई को म्यूजिक का है तो 30-40 साल में भी म्यूजिक क्लास करके म्यूजिक गाना, 2-3 भी गाना गा लिया हो गया। इसीलिए हमारा जो स्पिरिचुअल टैबलेट में आनंदो ब्रह्मा करके, आपका मन का वो सबसे पहले बीमार है तो सबसे पहले पूछते हैं आपका अंदर क्या बनने का था, बचपन में क्या आप मन में सोचे थे, वो दबा के रखे, उसको ओपन अप करो। मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं डांसर बनना चाहता था, हमारे घर में अलाउ नहीं किया, चलो अभी डांस सीखो करो, बकायदा करते हैं। वही हमारे जैसे ज्ञानी लोग ही आके वहां अपने मन की बात, कोई को स्टेज में भाषण देने का था तो उसको बोलेंगे तो आप सीख के आओ, दे दो अपना भाषण। तो ये क्या है, तो वो काश मैंने अपने सच्चे मन के अंदर की बात सुना होता तो हम समाज में, समाज क्या बोलेगी, कुछ उम्र के बाद भी है तो बोलते ना, अरे अभी मेरा उम्र थोड़ी है, अब तो हो गया। तो वो दबा के रखने से उससे बीमारी आएगा। इस यही असली जो है ना हैप्पीनेस, खुशी अंदर है। अंदर आप कोई चीज दबा के रखे, बाहर कितना भी आप दिखा रहे खुश हूं, वो खुशी नहीं है। ये केस स्टडी बताया। और दूसरी केस स्टडी है, काम में डूबा हुआ जीवन। काम में बहुत बिजी बिजी, एक बुजुर्ग व्यक्ति को कहते हैं जिसने जीवन भर बहुत मेहनत किया, आर्थिक रूप से सफल रहा,
काम करते करते, काम के अलावा कुछ नहीं। तो अंतिम दिनों में उनके मन में क्या भावना था, उसने स्वीकार किया कि उसने अपने बच्चों के बचपन को खो दिया और परिवार के साथ समय नहीं बिताया। अभी देखिए, बच्चे हमारे साथ है, हम सुबह जा रहे हैं बच्चे उठने से पहले, रात को आ रहे हैं बच्चे सोने के बाद। तो हम कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तो सेटल्ड है, जॉब है, कैसे छोड़ना नहीं। हमें कुछ सब चीज को बैलेंस करना है तो चेंजेस करना ही पड़ता। तो ऐसे करके पूरा जिंदगी जी लेते हैं। तो बच्चे अंदर ही अंदर टॉर्चर, पेरेंट्स के ऊपर गुस्सा, ये तो हमें प्यार ही नहीं दे रहे, जो देना है सब देने के बाद भी कमियां निकलता है, तो यहाँ तो नहीं है तो है। तो लास्ट मोमेंट में क्या आएगा, पछतावा। तो मैं इतने काम के पीछे नहीं भागा होता, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए टाइम निकाला होता। काम जरूरी है, मतलब ऐसे तो नहीं है काम छोड़ के सब बैठेंगे, भूखे बैठना नहीं वाले है ना बात। लेकिन बैलेंस, संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी। काम को भी अपना, फैमिली पर्सनल खुशी को भी, अंतर खुशी, वो बस आप वापस एंगेज में नहीं जा सकते, बचपन वापस नहीं आएगा। तो इसलिए सोच समझ के अपना जीवन में करें। और तीसरी केस स्टडी में बोलते हैं दबी हुई भावनाएं। ऐसा एक पेशेंट, एक महिला लेडी थी जिसने अपने जीवन में कई संबंधों, रिलेशन में समझौता किया। कभी क्या होता है हमारे हिसाब से नहीं, बाहर फॉर एग्जाम्पल बताओ, इंडियन इसमें हस्बैंड ड्रिंक करके आता है, ये समझौता करके मार भी देता है, तब भी वो कुछ नहीं। हम वहाँ एक जगह थे, तो वहां तो गांव से लेडीज आते थे काम करने, वो कंप्लेंट बताते पति मार दिया। तो ऐसे ये करके आते थे, ऐसे पकड़ के। हम पूछते थे, कभी वो होता था निशान, क्या हुआ, मारा, पी के आए मारा, तो आप मार क्यों गए, क्या करें, हम मारेंगे तो ऐसे भी गिर पड़ेगा, बोलते फिर भी मार खाते, समझोते। अगले दिन फिर उसको खाना बना के खिलाएंगे। मतलब ये है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते बोलते हैं, लेकिन अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त नहीं किया, बताना चाहिए। ये तो मतलब ऐसे इमोशनल बोले, उस समय पे बोले उनको बिल्कुल टच हो जाए। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊं, अपने फैक्ट्री में एक लड़का है, उसने ड्रिंक करता था, बहुत ड्रिंक कर, अभी उसका बच्चा ने पूछा, पापा आपको, मतलब छोटा बच्चा 7-8 साल का होगा, तो आपको कुछ होगा तो, पीना पता चल रहा है, पीने से पिताजी का वो एक्शन चेंज हो जाता है, वो उनका जो रवैया, तो आपको कुछ हो जाता तो हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे। उसको बहुत टच हो गया। तो हम वो रिवार्ड वगैरह देते तो पीने जाते थे, ऐसा कंप्लेंट्स आता था, तो इनको देना नहीं चाहिए। अभी 4-5 महीने से मैंने पीना छोड़ा है, बोला। मैंने कहा, अपने कंपनी वाले मान नहीं रहे थे, वो तो ऐसे झूठ बोला, नहीं नहीं, वो बोला अपने बच्चे के कसम खा। मेरे बच्चे ने ऐसे पूछने से मुझे बहुत छू गया, वो बात टच हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, वो वाले जहां जहां पीने को वो मिलता है वहां जाना ही छोड़ा, क्योंकि वहां जाते हैं तो पिलाते भी है, पीना ही पड़ता है, ऐसे करके उस जगह जाना ही छोड़ दिया। तो ये चीज है ना, कोई एक मोमेंट हम होश में रहते हुए उस समय बोलो तो वो अंदर इंसान के मन में जाता है। भावनाएं व्यक्त हम नहीं करेंगे, तो वो होश में होने पे करना चाहिए। बेहोशी में हाल में आप करोगे, वो भावनाएं खुद के ही नहीं समझ रहे, आपका भावना कहाँ से समझेगा। इंसान का भी मन पढ़ना, कौन से समय वो समझ सकता है, सुन सकता है, उस समय व्यक्त करना। तो हम अंदर ही अंदर दबा के नहीं रहे, एक बार दो बार प्यार से, एक मोड़, एक टाइम पे बोलेंगे तो सामने वालों को समझ आएगा, हाँ सही बोल रहे, इनका इच्छा दबा के जी रहे, इनको फ्रीडम देना चाहिए। तो वही बात को वर्षों तक हम अंदर, सालों साल अंदर उसको दबा के रखेंगे, नाराजगी और दुख जमा होते होते क्या होगा, वो बीमार तो करेगा ही करेगा, अंतिम टाइम में वो हमें दुख वही होगा। काश में अपने भावनाओं को व्यक्त किया होता अंदर, दबा दबा के दब के हमें अब पेन नहीं देता। तो भावनाओं को दबाने से क्या होगा, मन कड़वाहट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उससे बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसलिए ओपन सारे चीजों को
संबंधों में खुला संवाद संबंधों को स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है। ओपन डिस्कशन। और केस स्टडी फोर, कोई हुई मित्रता है। मित्रता के हर एक के एक ही लिया है मैंने केस स्टडी को। एक व्यक्ति जिसने करियर और परिवार में व्यस्त होकर पुराने दोस्तों से दूरी बना ली। ये तो बहुत लोग करते हैं, बिल्कुल भूल ही जाते हैं। कभी आमने सामने टकराया तो देखेंगे, चेहरा देखते देखते अरे वो, अरे यार तुम करके वापस आते, नहीं तो चलता रहता है। अंतिम समय में क्या भावनाएं होंगी? उसे अपने पुराने मित्रों की याद सताती रही, मन में याद आ रहा है, संपर्क टूट चुका है, कभी मिले नहीं है। तो उसके मन में क्या आ रहा है? पछतावा। काश मैं वही अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता। तो जो अभी मैं अपने ही रिश्तेदारों के, मैं अपने खुद के बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के सामने नहीं बोल पा रहे, वो दोस्त के साथ हम शेयर कर सकते। सच्ची मित्रता जीवन के अंत में सबसे अधिक मूल्यवान लगती है। तो अब मित्रता, मित्र होना चाहिए। तो हम कोई अंदर दबी हुई बात को भी हम मित्र के सामने शेयर करेंगे, हमारे अंदर का वो दर्द को मिट जाएगा, हम बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे। और केस स्टडी पांचवा, खुशी को टालते रहना। काश मैं अपने आप को प्यार किया होता तो कहीं ऐसे होता है रोगियों के मन में, लास्ट मोमेंट में ऐसे स्वीकार करते हैं कि कुछ हो सकते थे, तो लेकिन हम डर है, सामाजिक छवि या आदतों के कारण खुद को रोक रखा, कुछ नहीं रहेगा, एक्सप्रेस नहीं किया, हंसना भी नहीं, थोड़ा हिलडुल कर लिया, ऐसे मूवमेंट खुशी से ऐसे किया, तो अरे नहीं, पता नहीं क्या बोलेंगे, ये क्या इस उम्र में इसको लगी है। कितना हम दूसरों को बोलने में तो तैयार बैठे रहते हैं, उन सब पे ध्यान नहीं देना, आप एंजॉय करो। ये चीज मैंने, ये ध्यान को करने से, हम लोग जाते हैं जो ध्यान में ऐसे कोर्स वगैरह में, वहां तो बोलते हैं आप अपने खुशी को एक्सप्रेस करें। मुझे एक बच्चे डांस करते हुए गया, मैं वो वाला रील था, वो रील देखी मैंने, ऐसे ऐसे वो बहुत मजे से पैर को, एक पैर इधर उठा रहा है, एक पैर इधर हवा में उठा रहा है, जा रहा है। उसको देखते देखते एक गार्ड ने किया, गार्ड एक वो ओल्ड एज वाला, उसके बाद एक बूढ़ा अंकल ने किया, बिल्कुल एजेड वाला। तो उनको मतलब वो चीज, अभी मैं गई थी गुजरात में, सब लोग वहां क्या कर रहे थे, ध्यान के बाद कर रहे थे, वो सनराइज के बाद सब लोग डांस करना, गाना वगैरह लगाए थे। तो मैं वहां से भीड़ से हटके, मतलब हमें तो अपने अंदर का खुशी को एक्सप्रेस करना, कोई भी मोमेंट करो, तो वो याद आया मुझे भी। तो कितना अच्छा है, बच्चे ही करे ऐसे, कोई ये है क्या? तो हम भी कर सकते। उसको दबाते हम, नहीं नहीं कोई देख लेगा, पता नहीं क्या बोलेगा। तो ये सोच के हम क्या, अपने आप को खुश रहने से हम चुप जाते। काश मैंने खुद को कुछ रहने दिया होता, मेरे मन में जो आए उसको करना। कोई कुछ भी सोचे, मुझे उस मोमेंट में खुशी आई ना, उसको एक्सप्रेस, खुशी आने में ऐसे करना हुआ तो किसी को लगा ये कैसे कर रही है, सोचने दो, बोलने दो, इसी से बाहर आना है। हम नहीं आ सकते बोलते। तो अपने ही ग्रुप में मैं बोलती हूँ, आप लोग ओपन हो जाओ, इससे ही तो बीमारी से बाहर आएंगे, अपने दुख दर्द से। बीमारी मतलब शारीरिक बीमारी नहीं है, इस तरह के भी बहुत बीमारी होती है। खुशी क्या होती है? बाहर परिस्थिति नहीं है, आंतरिक चुनाव आपके अंदर, क्या करने से मुझे खुशी मिल सकता है, आप दबा रहे हो उसको, वो चुनाव आप नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर कोई कुछ नहीं करने आएगा। तो हम कोशिश करते हैं, तो तब हम हा 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 हंसो, मैंने वो भी करा, हंसने का वो लाफ्टर कराते थे। खुद वो समझ नहीं, खुद कर सकते हैं, चलते फिरते किचन में काम करते। हमारे घर में तो कहते ये तो पागल ही, तो हंसती रहती है, शुरू शुरू में बोलते थे, बाद में उनको लगा इसको हंसने का हो गया, हंसने दो। तो ऐसे ही तो सबको सुन के ये हो जाएगा, आदत हो जाएगा।